दोस्तों आप लोग को जैसा पता ही है कि झारखंड ने 28 जनवरी और 4 फरवरी को एग्ज़ाम घोषित कर दिया है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोग के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आते रहता हूं। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना खोटा का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर आऊं। अगर आप चाहते हैं कि खोटा का प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आऊं तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। चलिए आज हम लोग करते हैं झारखंड के प्रैक्टिस सेट 25 को। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। इसका अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसको आप याद रखने के लिए इस तरह से देख सकते हैं कि दोनों का मिनट का लास्ट डिजिट 88 है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर है बी। झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? अगर आपने मैप की स्टडी की होगी तो उसमें देखे होंगे कि लातेहार जिला स्पर्श नहीं करता है। स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो निम्न में क्या दर्शाता है? झारखंड के महान इतिहास, शक्ति एवं सामूहिक बुद्धिमत्ता, झारखंड की सहभागिता एवं भूमिका, राज्य का समृद्ध एवं विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ उनकी निराली संस्कृति और धरोहर, जनजाति की समृद्धि एवं संस्कृति विरासत। तो डी इसका राइट आंसर है, जनजाति की समृद्ध संस्कृति विरासत को। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाए जाते हैं? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, चतरा। ये विदाउट ऑप्शन देखिए आप लोग इसको सही कर सकते हैं। 1833 में स्थापित दक्षिणी पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया था? तो ये है किशुनपुर, याद रखिएगा किशुनपुर इसका राइट आंसर है। किस पुराण पाषाण कालीन स्थल में भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए? तो ये है इसको आप लोग टाटा नगर से भी जानते होंगे। झारखंड के किस स्थान में भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक सपूत मिली है? ये हाल फिलहाल की घटना है, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में ये मिला था। तो इसका राइट आंसर है सी। नागवंशी राजा मोहन राय तथा गजघंट राय किस पालकालीन राजा के समकालीन थे? गोपाल, महेंद्रपाल, महिपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है महेंद्रपाल। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उरांव जनजाति का प्रवेश इस क्षेत्र में बख्तियार खिलजी के साथ हुआ। उरांव एवं मुंडा की भाषाओं में अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। खिलजी काल में प्रचलित रहे चौधरी, खुद, मुकद्दम जैसे शब्द आदि प्रचलित हैं। उपयुक्त सही। तो इसका डी आंसर उपयुक्त सभी। 1583 ईस्वी में शेरशाह ने अपनी सेनापति ख्वास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? भागवत राय, मोदनी राम, सहबल राय या महारथ चेरो? तो इसका राइट आंसर है डी महारथ चेरो। पलामू के किस चेरो राजा ने 1719 ईस्वी में टोरी परगना पर कब्जा किया था? तो टोरी परगना पर रंजीत राय ने कब्जा किया था। तो इसका राइट आंसर है डी रंजीत राय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी में हुई। इसके संस्थापक दर्पण नारायण सिंह थे। इस राजवंश में कुल 13 राजाओं ने शासन किया। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में काशीनाथ सिंह के द्वारा किया गया। इनके पश्चात इस युधिष्ठिर, काशीराम सिंह, अच्युत सिंह, जगन्नाथ सिंह जैसे कई राजा हुए। तो कुट में इसे 2 और 4 ये ऑप्शन दोनों सही हैं। तो ये बी में लिखा हुआ है, तो बी इज़ द राइट आंसर। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? 1737-38 में, 81-82 में, 71-72 में या 89-90 में? तो इसका राइट आंसर है सी 1771-72 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेजी अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई? तो जेम्स क्रॉफर्ड इसकी मेन भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा, जेम्स क्रॉफर्ड। चेरो विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह विद्रोह 1808 ईस्वी में चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध शुरू किया। अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह के साथ गोपाल राय को राजा बना दिया। अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर रांची के जेल में डाल दिया। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है बी। अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह को स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया। 1820-21 ईस्वी में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हो विद्रोह, सी इज़ द राइट आंसर। निम्न में से किस विद्रोह का परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो ये किस एजेंसी का गठन हुआ था? कोल विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है खरवार आंदोलन को लेकर?
1874 में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में इस आंदोलन का आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य प्राचीन मूल्यों को पुनर्स्थापन करना था। गोड्डा जिले में बलडीहा गांव निवासी भगीरथ मांझी ने इस आंदोलन की शुरुआत 1974 ईस्वी में की। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगीरथ मांझी को अहिंसा का मार्ग अपनाया। संथाल परगना में इस आंदोलन का नेतृत्व भगीरथ मांझी ने ज्ञान परगनैत ने किया, तो हजारीबाग ने इसका नेतृत्व जगेश्वर निवास दुब्बू बाबा ने किया। 1881 ईस्वी में खरवार आंदोलन का दूसरा चरण भी आरंभ हुआ, जब जनगणना का कार्य के खिलाफ देवदास गोसाई के नेतृत्व में खरवार आंदोलन चलाया गया। तो कूट में इससे सही है ऑप्शन 3 और 4। निम्न में से किस आंदोलन को अहिंसा का संघर्ष अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया? तो कौन सा आंदोलन था? तो आंदोलन था टाना भगत आंदोलन, ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सचिन झा। साहिबगंज जिला में निम्न में से क्या नहीं है? क्या नहीं है? उधवा पक्षी विहार, ये है। मोती झरना, ये भी है। डमाकोल जलप्रपात, ये भी है। माँ योगिनी शक्तिपीठ, ये नहीं, ये गिरिडीह जिला में है। तो डी इज़ द राइट आंसर। पलामू जिला के संदर्भ में क्या गलत है? पलामू जिला में 3 अनुमंडल हैं, सही है। पलामू जिला प्रखंडों की संख्या 21 है, ये भी सही है। स्थापना 1899 ईस्वी में हुई, ये गलत है। ये बाकी डी ऑप्शन है। पलामू जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? साइंस सेंटर बरियातू रांची में स्थित है, याद रखिएगा, बरियातू रांची। हम लोग को उस जगह को भी जानना है कि रांची में कहाँ, तो बरियातू रांची है। अस्थायी बंदोबस्त से तात्पर्य 1908 में CNT अधिनियम द्वारा 1798 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार एवं उड़ीसा के संदर्भ में किया गया अस्थायी बंदोबस्त। 1793 अस्थायी बंदोबस्त पुनर्ग्रह की भूमि, बी इज़ द राइट आंसर। 1798 ईस्वी में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के संबंध में किया गया अस्थायी बंदोबस्त। झारखंड के किस शहर में मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? जिसे रांची को कहा जाता है, याद रखिएगा, रांची। विल्किंसन रूल के द्वारा अंग्रेजों ने मुंडा मानकी व्यवस्था को पुनर्बहाल कब किया? 1793 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में या 1834 ईस्वी में? इसका सही आंसर है 1833 ईस्वी में। मुंडा शासन व्यवस्था में किलीग्राम का प्रमुख होता है मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा। तो ए इज़ द राइट आंसर। किस अंग्रेज अधिकारी ने नीलांबर पीताम्बर को गिरफ्तार कर 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी थी? डाल्टन, याद रखिएगा, डाल्टन। तेलंगा खड़िया की हत्या किसने कर दी थी? तो डाल्टन, रमना अस्टी, बोधन सिंह, भिक्खू सिंह। इसका सही आंसर है सी, बोधन सिंह। किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड का प्रथम विधानसभा बनाया गया था? लेनिन हॉल को प्रथम विधानसभा बनाया गया था, ए इज़ द राइट आंसर। झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा के संबंध में गलत कथन है। यह धुरवा में स्थित है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। यह देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है। इसमें 162 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कुल सदस्यों की संख्या 81, 126वां संशोधन के पश्चात। तो इसका ए इधर द राइट आंसर है। इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। एक क्या है? यह धुरवा में स्थित है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। यूपीएस क्या है? इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2022 को की गई। लाभार्थी को 5 तारीख तक प्रतिमाह 1000 उनके बैंक खाते में चला जाएगा। 60 वर्ष से अधिक आयु के लिए, या ये सभी फॉलो करते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। किस योजना का उद्देश्य राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका को साधन से जोड़ना है? तो कौन सा योजना? आजीविका संवर्धन हुनर योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, स्वयं सहायता समूह, सखी योजना। तो बी इसका राइट आंसर है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। जोहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु कौशल को बढ़ावा, खेलों को बढ़ावा देना ग्रामीणों में, कृषि को बढ़ावा देना ग्रामीणों में, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ए, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु कौशल को बढ़ावा। झारखंड के टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया स्थापना 1920 ईस्वी में कहाँ की गई? चास, बोकारो और मांझी, रांची, जमशेदपुर, गोलूमुरी या चाईबासा? तो इसका सही आंसर है सी, जमशेदपुर, गोलूमुरी। भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितने ज़िले आते हैं? झारखंड के 2 ज़िले आते हैं भूकंप जोन 4 के तहत, याद रखिएगा आप लोग। झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? यहाँ बोला गया आरक्षित वन, तो आरक्षित वन है 18.58%, 88। इसका लास्ट के यूनिट डिजिट 88 पे याद रख सकते हैं आप लोग, 18.58%। लुपुंग गुट्टू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यह है पश्चिम सिंहभूम में।
कहाँ है ये स्थित? पश्चिम सिंहभूम। बी इज द राइट आंसर। औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? किसको? लोहरदगा से निकलती है ये। किसको? लोहरदगा से। कौन सा लोक नृत्य बसंत ऋतु का है? जदुर डांडी। बसंत ऋतु आने वाला है तो जदुर डांडी भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को देखा होगा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का एक सजेशन है कि आप लोग वीडियो पे लाइक नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें।